Hello guys, welcome back to the channel and today we'll be discussing about the file handling. Okay, so this is part 3 of this series and already हमने इसके बेसिक्स कवर कर लिया। हमने कैसे आप उसको फाइल को कैसे आप रीड कर सकते हो, कैसे आप उसको उसमें कुछ कंटेंट लिख सकते हो, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। हमने विद कीवर्ड का यूज़ देखा था हमने, और हमने देखा था कि सीक और टेल का कैसे यूज़ किया जाता है, हमने ये भी देख लिया था। और आज का हमारा टॉपिक है कैसे CSV फाइल्स को कैसे रीड किया जाता है, उसमें कैसे आप कोई फाइल कुछ ऐड कर सकते हो, उसको कैसे रीड कर सकते हो, है ना। हमने ये सब देखना है। और जिप और अनजिप क्या होता है हम ये भी देखेंगे, और डायरेक्टरीज कैसे क्रिएट किया जाता है ये देखना हमने। तो बेसिकली CSV फाइल्स कुछ ऐसे होते हैं ना। अगर आप एक्सेल सीट ही बनाते हो तो उसमें क्या होता है, जो एंट्रीज होती हैं ना ऐसी रो कॉलम्स में होते हैं, तो यही CSV फाइल्स ही होते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हम इसको बोलते हैं। और ये बेसिकली CSV मॉड्यूल में प्रेजेंट होता है हमारे पास। पाइथन में के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इसमें तो आप क्या करते हो, आप एक्सेल के हेल्प से आप क्या करते हो, आप इसमें एंट्रीज इजीली आप उस सॉफ्टवेयर में फीड कर पाते हो। ठीक है, बट हम पाइथन की हेल्प से करना चाहते हैं, इसके लिए हमारे पास मॉड्यूल है CSV मॉड्यूल। ओके, तो ये CSV फाइल्स के डील करने के लिए यूज़ होता है। और इसमें हम क्या करेंगे, कुछ कंटेंट कुछ लिख सकते हैं, कुछ उससे कंटेंट को रिट्रीव कर सकते हैं ना। तो इसके लिए क्या करना है, आप सबसे पहले अगर आपको कोई लिखना है उस CSV फाइल में कुछ, तो आपको पहले ना CSV राइटर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो और अगर आपने कुछ उसमें से कुछ रीड करना है तो आपको उसमें CSV रीडर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसका कोड देखते हैं कि कैसे आप CSV फाइल्स कैसे हैंडल कर सकते हो, कैसे आप उसको बेसिकली क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप उसमें कोई एंट्रीज फीड कर सकते हो। ठीक है, तो ये है इसका कोड। और मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने विद स्टेटमेंट की हेल्प से मैंने इस फाइल को ओपन किया और एज ऐप। ठीक है, तो विद कस्ट हमने यूज़ देख लिया था कि क्या होता है कि इसमें इसके हेल्प से क्या करना होता है कि हम फाइल को लास्ट में ज़रूरी नहीं है इसको फाइल को क्लोज़ करना, ये ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज़ कर देगा। ठीक है, और इसमें मल्टीपल ऑपरेशंस हम इसके हेल्प से कर पाते हैं क्योंकि ये लूप में है ना। और हमने क्या देखा कि इसके बाद मैंने हम पहले बताया था कि आपको कि CSV राइटर ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करना होता है सो एज टू राइट द कंटेंट, है ना। तो मैंने यह है CSV राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, जो CSV मॉड्यूल है इसमें एक राइटर नाम से मेथड है, इसमें मैंने कि ये पैरामीटर ये f पास किया। ठीक है, और मैंने ये CSV राइटर ऑब्जेक्ट बन गया। इसके अगर मैं टाइप ऑफ W चेक करूँगा ना तो ये मेरे को CSV राइटर ऑब्जेक्ट शो करेगा। ठीक है, इसके बाद मैंने राइट रो मेथड का, जैसे ही मेरे पास ये CSV राइटर ऑब्जेक्ट बन गया तो मैं इसके मेथड्स को कॉल कर सकता हूँ। तो इसके पास एक मेथड है कि राइट रो नाम से एक मेथड है। ठीक है, इसके हेल्प से मैं क्या करूँगा, ये एंट्रीज फीड करूँगा। हाँ, ये मैंने पहले रो के मैंने एंट्रीज यहाँ पे फीड कर दिया कि सीरियल नंबर, नेम, सैलरी और एड्रेस, ये क्योंकि ये फिक्स होती है ना। इसके बाद मैंने क्या किया, यूज़र से मैंने इनपुट मांगा है कि हाँ एम्प्लॉयज़ कितने एम्प्लॉयज़ के लिए आपने ये डेटा फीड करना है। ठीक है, मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, स्ट्रिंग इनपुट लेता है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको आइट्रेट किया जितने टाइम्स जितने इसने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इसने बताया। ठीक है, तो मैंने पहले मांगा कि एम्प्लॉय की सीरियल नंबर क्या है, एम्प्लॉय का नेम क्या है, एम्प्लॉय का सैलरी क्या है, एम्प्लॉय का एड्रेस क्या है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, राइट रो, जिसकी हेल्प से मैंने क्या किया, ये जो राइटर ऑब्जेक्ट है इसकी हेल्प इसमें मैंने एम्प्लॉय का नेम, सैलरी और सीरियल नंबर जो नंबर है और एड्रेस मैंने वो उसमें सेव कर दिया data.csv में। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया कि डेटा इज़ रिटर्न सक्सेसफुली। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे को पूछा है कि इसमें एंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो मैं यहाँ पे टू एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये डेटा फीड हो चुके हैं और ये हमारे पास एक CSV नाम से एक डेटा फाइल बन के आ गया। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आप पहला रो में क्या आ गया, सीरियल नंबर, नेम, सैलरी और एड्रेस फीड हो गया, जो कि हमने पहले सेव किया था, है ना। यहाँ पे सेव किया था। उसके बाद मैंने जो एंट्रीज़ मैंने फीड की थी वो सब सारे एंट्रीज़ यहाँ पे एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हमारे पास मिल गया। तो ये तो एज अ टेक्स्ट एडिटर मैंने इसको ओपन किया। जैसे अगर आप इसको इसी फाइल को data.csv फाइल को अगर आप अपने एक्सेल में ओपन करोगे तो ये आपके पास प्रॉपर आपका उसको डायमेंशन जो रेक्टेंगल फॉर्म में आएगा इसको। ठीक है, तो हमने बना तो लिया अब ये CSV फाइल। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रीड कर सकूँ। हाँ, इसको मैं रीड कर सकूँ अपने टर्मिनल पे ही। ठीक है, तो मैंने क्या किया, CSV ये मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट किया। उसके बाद मैंने ओपन के हेल्प से मैंने इस डेटा को data.csv जो हमने पिछले प्रोग्राम में हमने क्रिएट किया था उसको R मोड में, मतलब कि रीड मोड में मैंने ओपन किया। इसके बाद मैंने एक रीडर ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने CSV रीडर ऑब्जेक्ट बनाया और उसको मैंने ये R जो है ना CSV रीडर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और मैंने उस जो हर एक जो कंटेंट जो मेरे पास मिला ना उसको मैंने क्या किया, एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और मैंने क्या किया, उस लिस्ट को मैंने आइट्रेट कर दिया। ठीक है, और मैं उसको लाइन 0, लाइन 1, लाइन 2, मतलब कि जो 0 लाइन पे है, जो 2 पहले 0 लाइन पे है, जो पहले लाइन पे है, वो सारे मैंने प्रिंट किया था। ठीक है, और बीच में मैंने क्या किया, ये सेपरेटर डाला है, मतलब कि जो ये दो कॉलम्स होंगे ना उनके बीच में कोई गैप हो क्रिएट करने के लिए बेसिकली। ठीक है, और मैं तो ये देखिए आउटपुट क्या आया हमारे पास, सीरियल नंबर, नेम, सैलरी। ठीक है, तो ये सेपरेटर का यही यूज़ है कि अगर मैं सेपरेटर नहीं डालता तो यहाँ पे ये चिपक का आने था मेरे पास। ठीक है, आउटपुट। तो हमने देख लिया कि कैसे आप CSV फाइल के साथ कैसे आप डील करोगे। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है कि आपने जिप और अनजिप का क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो जिप बेसिकली क्या करता है कि सपोज़
हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं, हाँ मल्टीपल फाइल्स है। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं मेल करना चाहता हूँ मैं इसको। तो मैं क्या, इसको मैं सिंगल सिंगल करके मेल करूँगा, एक एक फाइल करके मैं इसको भेजूँगा। हाँ, इंस्टेड मैं प्रेफर करूँगा कि मैं इसका एक फ़ोल्डर में डाल के मैं इसको मैं फिर भेज दूँ, है ना, मेल सेंड कर दूँ। हाँ, तो इसमें यही आता है कि इस ऐसे केसेस में ना आप क्या करते हो, एक जिप फाइल बनाते हो उसमें कि आप ये ऐसे ऐसे सिंगल फाइल को आप ऐसे मल्टीपल फाइल्स को आप एक सिंगल फाइल में फोल्डर में आप क्रिएट करते हो इसको, और इसको ये कंप्रेस्ड होता है थोड़ा सा, है ना, ओरिजिनल फाइल से ये थोड़ा कंप्रेस्ड होता है और काफ़ी ये चीज़ आपके मेमोरी मैनेजमेंट के लिए बेनिफिशियल है ना। तो और क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट टाइम भी रिड्यूस करता है, मतलब कि अगर मैं सिंगल फाइल को भेजूँगा तो उसमें मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा, और ऐसा एक बार में ये सारे फाइल मैं कंप्रेस्ड वे में भेजूँगा तो मेरे को कम टाइम लगेगा, है ना। और इसकी हेल्प से क्या होगा कि परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा। और इसके लिए बेसिकली हमारे पास एक मॉड्यूल प्रेजेंट है पाइथन में, जिप फाइल मॉड्यूल है। हाँ, ये इससे गैप नहीं होगा, यहाँ पे जिप फाइल नाम से मॉड्यूल प्रेजेंट है। जैसे कि हमने पिछले में देखा था कि CSV मॉड्यूल था ना, इसमें मेरे पास जिप फाइल मॉड्यूल प्रेजेंट है। मैं इसको बेसिकली इंपोर्ट करूँगा। इसके बाद मैं जिप फाइल में एक क्लास प्रेजेंट है, जिप फाइल में एक क्लास है ये जिप फाइल, मतलब इसके देख रहे हो पहला कैपिटल है और ये फाइल का भी पहला कैपिटल है, ठीक है। तो मैं इस मॉड्यूल का यूज़ करूँगा बेसिकली फाइल को जिपिंग के लिए, और अनजिपिंग के लिए भी यही क्लास का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक जिप फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जिप फाइल का क्लास मैंने यहाँ पे लिया और इसमें मैंने पहला पैरामीटर पास किया, मैंने क्या फाइल डॉट जिप, मतलब कि ये फाइल जो है ना, ये फाइल ये क्रिएट कर देगा, हाँ ये फाइल क्रिएट करेगा फाइल डॉट जिप। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, फाइल्स के नाम दूंगा कि हाँ आप इस फाइल में सपोज F1 है, F2 है, ठीक है, F3 है। मैं चाहता हूँ कि ये तीनों सारे के सारे फाइल ना ये फाइल डॉट जिप में सेव हो जाए, ठीक है। तो ये पहला पैरामीटर यही है। आप यहाँ पे अपना फाइल का नेम दीजिए, जिप फाइल आप क्रिएट करना चाहते हो। इसके बाद मैंने सेकंड पैरामीटर W है, मतलब कि मैं लिखना चाहता हूँ, इसमें राइट करना चाहता हूँ। इसके बाद थर्ड पैरामीटर जिप डिफ्लेटेड है, मतलब कि ये एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है जो कि आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका क्या टास्क है, उतना तो डीप हम जाएंगे नहीं, तो आपको ये लिखना है जिप डिफ्लेटेड। और यही आपके, अगर आपने जिप फाइल क्रिएट करने के लिए ये था, और इसके बाद क्या करना है, आपने बस वो फाइल का नेम उसमें लिखते जाना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जिप बना देगा। इसका हम कोड देखेंगे। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है कि आप कैसे अनजिप कैसे करोगे। मैंने एक जिप फाइल तो मैंने बना दिया, हाँ मैंने इसमें मल्टीपल फाइल्स मैंने ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन सभी फाइल्स को गैदर भी कर सकूँ, हाँ सिंगल, मतलब इसके मल्टीपल फाइल्स को मैं एक्सेस कर सकूँ, उस फोल्डर से बाहर निकाल के मैं उसको रीड कर सकूँ, ठीक है। तो उसमें ये अनजिप ऑपरेशन यूज़ होगा। हाँ, तो इसमें भी वही क्लास है, जिप फाइल क्लास है। और उसके बाद मैंने क्या किया, फाइल डॉट जिप नाम से मैंने यहाँ पे ये वही फाइल जो हमने बनाया था, जिप फाइल मैंने क्रिएट किया था, उस फाइल को मैं रीड कर रहा हूँ, इस बार रीड कर रहा हूँ। और थर्ड पैरामीटर जो जिप डिफ्लेटेड था, यहाँ पे जिप डिफ्लेटेड था, इसको मैंने किससे रिप्लेस किया, जिप स्टोर्ड से रिप्लेस किया। जब आप अनजिप ऑपरेशन करोगे तो जिप स्टोर्ड यूज़ करोगे, ठीक है। तो मैंने फाइल 1 डॉट जिप के मैंने सारे कंटेंट को मैंने रीड करना शुरू कर दिया। हाँ, इसके लिए मेरे पास एक मेथड प्रेजेंट है नेम लिस्ट नाम से। हाँ, एक नेम लिस्ट नाम से मेथड ऑपरेशन प्रेजेंट है जो कि मेरे को सारे के सारे इस कंटेंट को मेरे को दे देगा। हाँ, जो इस फाइल डॉट जिप में जो कंटेंट है मेरे पास, ये मेरे को नेम लिस्ट को जैसे ही मैं कॉल करूँगा तो ये मेरे को कंटेंट मेरे को दे देगा इसका, ठीक है। तो ये है जिप फाइल का कोड। हमने देखा था कि जिप फाइल आपने मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो इससे मैं क्या कर रहा हूँ, जिप फाइल मॉड्यूल से मैं सभी कुछ इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं फ्रॉम जिप फाइल इंपोर्ट एवरीथिंग, ओके। और इसके बाद हमने देखा था कि ये क्लास, इसमें मैंने पैरामीटर पास किया फाइल 5 डॉट जिप नाम से, मतलब मैं फाइल 5 डॉट जिप नाम से मैं सेव करना चाहता हूँ उस जिप फाइल को, ठीक है। और उसका नाम ये फाइल 5 डॉट जिप रखना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने सेकंड पैरामीटर राइट क्यों मैं लिखना चाहता हूँ उसमें, और जिप डिफ्लेटेड मैंने थर्ड पैरामीटर, ये कांस्टेंट है। हाँ, उसके बाद मैंने फाइल में राइट किया फाइल 1 डॉट टी फाइल 2 डॉट टी फाइल 3 डॉट टी फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 जो मैं ना, ये मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। फाइल 1 डॉट टी फाइल 2 डॉट टी फाइल 3 डॉट टी ये ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट है। मैं इन सभी तीनों फाइल को मैं सेव करना चाहता हूँ, किसमें, मैं इन सभी को सेव करना चाहता हूँ फाइल 5 डॉट जिप में। हाँ, ये जिप फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्टरी है प्रेजेंट, मेरे पास जो डायरेक्टरी है उसमें ये 5 डॉट जिप नाम से कोई फाइल नहीं है यहाँ पे। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। फाइल 5 डॉट जिप को इसको रन करता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पे वो फाइल क्रिएट होता है कि नहीं है, और उसमें ये तीनों के तीनों कंटेंट होते हैं कि नहीं सेव। तो इसको रन करते हैं। तो हाँ, ये फाइल 5 डॉट जिप नाम से एक फाइल मेरे पास क्रिएट बन चुका है। और मैं इसको देखता हूँ कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए फाइल 5 डॉट जिप नाम से बन गया हमारे पास। और मैं इसको जैसे ही क्या मैंने जिससे ओपन करता हूँ, ये तीनों फाइल यहाँ पे प्रेजेंट है। हाँ, वही तीनों फाइल 1 डॉट टी फाइल 2 डॉट टी इन सभी में तीनों में कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था। ये इसमें ये है आई एम फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 ऐसे मैंने सेव किया हुआ था, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे आप जिप कर सकते हो, है ना। एक अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर दूँगा, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दूँगा, तो तीनों फाइल यही ऐसी बन जाएगी, आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। अब मैंने ये एक्सट्रैक्ट तो ये मैंने जिप फाइल बना दिया। अब इसको मैं अनजिप कैसे करूँ, मतलब कि ऐसे ये तीनों को मैं ऐसे इस फॉर्म में कैसे लाऊँ और इसके कंटेंट को मैं कैसे रीड कराऊँ, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास है प्रोग्राम
ये देखिए इसमें क्या किया मैंने, वही जिप फाइल क्लास को मैंने, जिप फाइल मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट किया, उसमें से सारे कुछ इंपोर्ट किया। उसके बाद ये मैंने क्लास नेम और उसके बाद क्या है, क्या ये वही फाइल जो जिस फाइल से हमने सेव किया था, फाइल 5.zip नाम से सेव किया था ना, और इसको मैंने रीड मोड में ओपन किया और मैंने थर्ड पैरामीटर जिप स्टोर रखा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, डॉट नेम लिस्ट। हाँ, नेम लिस्ट का हमने देखा था कि कैसे आप नेम लिस्ट मेरे को क्या देगा कि उस सारे कंटेंट मेरे को प्रोवाइड कर देगा, उसमें जो कंटेंट है उस जिप फाइल में। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसको आइटरेट किया, मैंने एक एक कंटेंट को, एक एक फाइल के कंटेंट को रीड करने की कोशिश किया और मैंने पहले फाइल का नेम लिखा यहाँ पे। ठीक है, उसका फिर कंटेंट ओपन किया, उसको मैंने पहले फाइल का नेम लिखा यहाँ पे, और ओपन मेथड के बाद फिर हेल्प से मैंने क्या किया, उसको मैंने रीड मोड में ओपन किया और उसके बाद मैंने उसको रीड किया, है ना, उसके सारे कंटेंट को रीड किया। और ये नेम्स के हेल्प से क्या करेगा, ये तीनों फाइल मतलब जितने भी फाइल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ना, उन तीनों फाइल के लिए ये इस लूप को रन करेगा। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि आउटपुट कैसा आता है। तो ये देखिए मेरे पास आउटपुट में आ गया कि फाइल 1.txt, द कंटेंट ऑफ दिस फाइल इज हे आई एम योर फाइल 1, हे आई एम योर फाइल 2, हे आई एम योर फाइल 3। हाँ, ये तीनों फाइल हमारे पास ये थे। तो हमने जिप और अनजिप ऑपरेशन देख लिया। हाँ, इसके बाद हमारे पास है टॉपिक की डायरेक्टरीज़ के साथ कैसे डील किया जाता है। डायरेक्टरीज बेसिकली आपका जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होता है ना, जिसमें आप अभी फाइल सेव कर रहे हो, आप कोई भी टास्क कर रहे हो, कोई भी प्रोग्राम सेव कर रहे हो, तो वही आपका डायरेक्टरीज होता है। उसमें प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में आप जो टास्क करते होते हैं उसमें सेव होता है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि आप कैसे हम देखेंगे कि कैसे आप उस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कैसे आप पता कर पाओगे कि हाँ आप अभी कौन से वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, हाँ, और उसमें कौन से डायरेक्टरी में आपका प्रोग्राम सेव हो रहा है, और कैसे आप एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो आप खुद से, कैसे आप पता कर सकते हो, कैसे उस डायरेक्टरी में आप रीनेम कैसे कर सकते हो। हाँ, उस जो डायरेक्टरी का नेम है, तो एट प्रेजेंट मैं अपने पाइथन मॉड्यूल नाम के डायरेक्टरी में मैं सारे प्रोग्राम्स को सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि वही उस डायरेक्टरी का नेम मैं माई पाइथन प्रोग्राम को रीनेम करके मैं कोई और नाम लिख दूँ, तो ये भी मैं पाइथन की हेल्प से मैं कर पाऊँगा। ठीक है, उसको डायरेक्टरी को कैसे रिमूव किया जाए, उस डायरेक्टरी को कैसे रिमूव किया जाए हम ये भी देखेंगे, उसमें कैसे एक नया डायरेक्टरी क्रिएट किया जाए हम ये भी देखेंगे। ठीक है, सब डायरेक्टरीज क्रिएट करके देखेंगे। ठीक है, जो कि सब डायरेक्टरी है वो अपने आप में भी एक डायरेक्टरी होगा, क्योंकि हम उस सब डायरेक्टरी में भी मल्टीपल सब डायरेक्टरी बनाते रहेंगे। हाँ, तो ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर लेता रहता है। हाँ, एक रूट हो गया, उसके अंदर फिर उसके चाइल्ड हो गए, हाँ, चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड वाला नेचर है, तो ऐसा ही है। ठीक है, इस पर फिर हम देखेंगे कि कैसे आप एक डायरेक्टरी के कंटेंट को कैसे आप रिट्रीव कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे पास ये, हाँ, इस मॉड्यूल इस डायरेक्टरी में मैं काम कर रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स हैं। हाँ, बहुत सारे फाइल्स हैं, तो मैं चाहता हूँ इन सभी फाइल्स के नेम्स मैं पता करूँ, तो ये लिस्ट द कंटेंट ऑफ द डायरेक्टरी। ठीक है, तो हम सारे देखते हैं। बेसिकली डायरेक्टरी जो है ना, ये डायरेक्टरी हमारे पास ओएस मॉड्यूल में हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं सारे फीचर्स, जिसमें की हेल्प से हम डायरेक्टरीज से डील कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको पता करना है कि आप प्रेजेंटली आप किस आपका वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, तो आप सबसे पहले तो आप ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे। उसके बाद गेट CWD नाम से मेथड है हमारे पास। ठीक है, os.get CWD जैसे आप रन करोगे, उसके बाद आप CWD में मैंने इसको साइन कर दिया और मैंने इसको प्रिंट कर दिया, द करंट वर्किंग डायरेक्टरी इज CWD। सो लेट मी चेक कि अभी हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। ठीक है, तो इसने मेरे को दे दिया कि रूट नोड है मेरे पास और इसके अंदर डेस्कटॉप है, इसके अंदर पाइथन मॉड्यूल्स नाम से आपके डेस्कटॉप पे पाइथन मॉड्यूल नाम से फोल्डर है, जिसमें कि आप अभी वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी कैसे पता कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे आप एक सब डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि पाइथन मॉड्यूल में मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ कि हाँ, माई प्रोग्राम नाम से मैं एक फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, इसमें माई प्रोग्राम नाम से मैं इसमें एक फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, अपना जो पाइथन मॉड्यूल नाम से मेरा जो डायरेक्टरी है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास है mkdir नाम से, है ना, ये mkdir नाम से मेथड है। इसके अंदर मैंने माई प्रोग्राम मतलब कि मैं इस नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, तो हाँ, ये माई प्रोग्राम से नाम से मेरे पास एक डायरेक्टरी बन चुका है। ठीक है, माई प्रोग्राम नाम से एक डायरेक्टरी बन गया, ये फिलहाल अभी एम्प्टी है, मैं इसमें डेटा फीड कर देंगे ये सारा कुछ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको मैंने डायरेक्टरी तो बना दिया। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ना मैं इस माई प्रोग्राम को मैं रीनेम कर दूँ न्यू प्रोग्राम से, तो इसके लिए भी मेरे पास एक मेथड प्रेजेंट है रीनेम नाम से। ठीक है, ओएस मॉड्यूल में एक रीनेम नाम से मेथड प्रेजेंट है, जिसकी हेल्प से मैं पहला पैरामीटर पास करूँगा जो प्रेजेंट में जो उसका नेम है, उसके बाद जो आप उसमें जिस नेम से आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो। ठीक है, न्यू प्रोग्राम्स के नाम से मैं उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो आप देखोगे कैसे वो माई प्रोग्राम जो नाम था उसका वो न्यू प्रोग्राम में चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो इसको रन करता हूँ मैं, तो मैंने जैसे इसको रन किया तो आप देखिए उसका माई प्रोग्राम वाला न्यू प्रोग्राम में चेंज हो गया, है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसको मैं डिलीट कैसे करूँ। हाँ, इसके लिए डिलीट करने के लिए हमारे पास है RMDIR। ठीक है, इसमें तो रीनेम मेथड से हमने यूज़ देखा कैसे ओएस मॉड्यूल में रीनेम मेथड है, इसमें हमारे पास RMDIR है। ठीक है, तो RMDIR के हेल्प से मैंने वही फाइल का नाम डाल दिया न्यू प्रोग्राम। अब मैं देखूंगा कि इसको कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको रन किया, वैसे ही माई प्रोग्राम सब डायरेक्टरी हैज़ बिन डिलीटेड, यहाँ पे न्यू प्रोग्राम हमने लिखना था, न्यू प्रोग्राम। ठीक है, तो देखते हैं कि वो डिलीट हुआ कि नहीं हुआ।
हाँ, यहाँ से रिमूव हो चुका है ना। तो कैसे आप कोई डायरेक्टरी को आप कैसे डिलीट कर सकते हो, हमने ये देखा। अब इसके बाद है हमारे पास कि उस डायरेक्टरी को मैं कंटेंट को कैसे पता करूँगी, हाँ उस डायरेक्टरी में क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट है। तो इसके लिए मेरे पास है वो लिस्ट दिया है नाम से मेथड है। हाँ, इसके अंदर मैंने एक डॉट यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी मैं बता रहा हूँ कि हाँ जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, मतलब कि मेरा जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, मेरे को बताओ कि उसमें क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है। हाँ, इसका मतलब ये है। तो मैं जैसे इसको रन किया तो ये देखिए मेरे पास एक लिस्ट मिल गया जिसमें कि ये एलिमेंट्स हैं, और ये सारे मेरे पास ये फाइल नेम मेरे को दे रहा है कि यहाँ ये सब ना सारे कुछ यही सब फाइल्स उसमें मेरे पास आउटपुट में आ गया। ठीक है, तो आज हमने इतने सारे टॉपिक कवर कर लिया। हमने देखा कि कैसे आप जिप और अनजिप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हो, कैसे आप फाइल हैंडलिंग में कैसे आप CSV फाइल से कैसे डील कर सकते हो, कैसे आप डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप सब डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप उसको डिलीट कर सकते हो, कैसे आप उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।